और मेरे साथ में मेरी सहयोगी निशी मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। निशी, जिस तरीके से आज देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जहां एक तरफ भारत की बात की है, विकास की बात की है, अपने जो विकास की बातें हैं वो सामने रखी है, वहीं दूसरी तरफ 2024 की भी शुरुआत कर दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि अगली बार एक बार मैं फिर से जनता के सामने आऊंगा और एक बार फिर से तिरंगा फहराऊंगा। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से देखा आ रहा है कि देश अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस हर्षोल्लास के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भी लाल किले से झंडा फहराया है। ये झंडा उन्होंने 10वीं बार फहराया है और इससे पहले भी कई बार उन्होंने झंडा फहराया और इसके साथ जनता को संबोधित भी करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने 90 मिनट का भाषण दिया है और इस भाषण के दौरान उन्होंने देश को संबोधित तो किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है और इस बिगुल में तमाम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने महंगाई से लेकर मणिपुर हिंसा से लेकर अब आगे की और तमाम बातों को साफ कर दिया है। और इस चुनावी बात में उन्होंने तमाम बातें कही है। महंगाई पर उन्होंने चर्चा की है कि अब तक महंगाई का क्या कुछ स्तर रहा है और अब आगे क्या कुछ रहने वाला है और इसी के साथ जो पार्टियां उन्हें जिसे कहेंगे कि बात कहती थी, तंज कसती थी, उसका भी उन्होंने खुले में जवाब दिया है और इसी के साथ उन्होंने तमाम बातें कही हैं, जिसमें उन्होंने कुछ अहम बातें कही है कि आतंकी हमलों को हमने कम कर दिया है, भारत की एकता को जीना है और इसी के साथ उसे जीवित रखने के लिए हमारी पार्टी लगातार काम कर रही है और 8 करोड़ कारोबार शुरू हो चुके हैं और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अवसरों की कमी नहीं है, अब अवसर लगातार मिलते रहेंगे, युवाओं को नई दिशा दिखाई जाएगी और इसी के साथ अगले साल उन्होंने कहा मैं फिर से आने वाला हूं। यानी कि आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि उन्होंने चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है कि अगले साल मैं फिर आ रहा हूं, यानी 2024 का चुनाव भी अब प्रधानमंत्री मोदी अपने नाम कर बैठे हैं। तो इसी के साथ आज इस खास अवसर पर हमारे न्यूज़ रूम से हम लोग लाइव हैं और भी हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं जिनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और इसी पर चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब पूरे देश को संबोधित करा है लाल किले के प्राचीर से, तो क्या कुछ उन्होंने खास बातें कही हैं। तो हमारे साथ मेरे सहयोगी जितेंद्र प्रताप सिंह भी हैं। जितेंद्र जी, जिस तरीके से हमने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना है जिसमें उन्होंने देश को लेकर भी तमाम बातें कही हैं, मणिपुर को भी लेकर उन्होंने बात कही, तो महंगाई को लेकर भी उन्होंने बात की है और कौन कौन से मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने बातचीत की है। बिल्कुल उसी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के ऊपर देशवासियों को संबोधित किया, उसमें उन्होंने कम से कम अपने 90 मिनट के भाषण में कई सारे महत्वपूर्ण विषयों को देश के सामने रखा है। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह रही कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे सरकार की जो उपलब्धि रही पिछले उनके जो है कार्यकाल की प्लस इन पिछले जो है लगभग 4.5 साल की, उन सबको एक एक करके विस्तार पूर्वक देशवासियों को बताया। साथ ही साथ जो विपक्ष बार बार कह रहा था कि प्रधानमंत्री मणिपुर के ऊपर बयान नहीं दिया है, तो प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के ऊपर भी खुल करके बयान दिया और उन्होंने कहा कि मणिपुर के अंदर जो है मणिपुर में शांति व्यवस्था वहाँ पर बहाल की जा रही है। साथ ही साथ पीएम ने लाल किले की प्राचीर से वंशवाद और परिवारवाद पर भी एक कड़ा प्रहार उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों वंशवाद परिवारवाद जो है उसने देश को बर्बाद करके रख दिया है। ये वंशवाद और परिवारवाद ही जो है मतलब जितनी भी देश में मूल समस्याएं आज जो देशवासियों को उठाना पड़ा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे इन लोगों का भी एक बहुत बड़ा जो है वो हाथ रहा है कि वंशवाद के लेकर ही राजनीति चलती रही, उसी को आगे बढ़ाने या सेट करने में जो है उनकी पार्टी या उनके लोग लगे रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए शब्द जो है आज उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान बार बार उसका जिक्र किया, मेरे परिजनों। तो उन्होंने परिजनों जैसे पहले कहते थे कि हमारे भाइयों और बहनों, लेकिन अब भाइयों बहनों शब्दों को छोड़ कर उन्होंने जो है मेरे परिजनों शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, यानी कहीं ना कहीं पूरे देशवासियों को एक साथ जोड़ने का प्रयास जो है पीएम के इस पूरे संबोधन के दौरान जो है वो देखने को मिला है। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि अब मैं अगली बार फिर से आने वाला हूं, यानी कि 2024 अब मेरे नाम है। साफ तौर पर उनका कहने का तात्पर्य यही था। तो क्या लगता है, चुनावी बिगुल भी फूंक दिया है, विपक्ष को भी करारा जवाब दे दिया है? देखिए, प्रधानमंत्री के भाषण में तो अक्सर कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती ही हैं जो खबर या इस तरह के जो है वो विषय ट्रेंड में आए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लाल किले से कहा है कि हम 2024 में फिर से आ रहे हैं और जब 2024 में हम एक बार फिर से आएंगे तो सरकार की नई उपलब्धियों और नए कार्यों को लेकर के हम आपके बीच जो है इसी लाल किले से दोबारा उपस्थित होंगे और उससे हम आपके बीच जो है गिनाएंगे कि हमने इसके बाद जो हमने जो पिछले हमने क्या किया और अब हम इसमें जो है वो क्या कुछ
कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री पूरी तरीके से 2024 की लोकसभा जो चुनाव होगा और उसमें जो सारी पार्टियां कंटेस्ट करेंगी, उसमें बीजेपी की क्या कुछ भूमिका रहेगी, एक तरीके से जो है इनडायरेक्टली पीएम ने जो है वो स्पष्ट तौर पे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो उन्होंने कहा है कि हम 2024 में आ रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ये आश्वस्त हैं कि हमारा जो काम है, उनकी जो उपलब्धियां हैं, सरकार की जो नीतियां हैं, वो कहीं ना कहीं जनता के बीच में पहुंच रही है। गरीबी को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो है बहुत सारी बातें कही। उन्होंने आयुष्मान भारत जो योजना है उसका भी उन्होंने जो है काफ़ी विस्तार पूर्वक उन्होंने चर्चा की अपने भाषण के दौरान। उन्होंने कहा कि जो जन औषधि केंद्र खोले जा रहे हैं, आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र के माध्यम से जो है तमाम सारी जो दवाइयां हैं, सस्ती दवाइयां हैं, तमाम सारे गरीबों को जो है स्वास्थ्य लाभ जो है कम से कम जो 3 लाख तक के इलाज की जो है सुविधाएं वो दी जा रही हैं। ऐसे तमाम सारी चीज़ों का उन्होंने जो है एक तरीके से धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री ने जिक्र किया और अपने सरकार के जो काम काज है उसको गिनाया, ताकि पूरी देश की जनता, पूरी दुनिया की जनता जो है प्रधानमंत्री को इस आज जो है सुन रहे थे। तो प्रधानमंत्री के लिए एक अच्छा मौका था कि वो अपनी उपलब्धियों को, अपने कामकाज को, अपनी योजनाओं को, सरकार की चीज़ों को जो है देश दुनिया को बताएं। और आज प्रधानमंत्री ने पूरे अपने 90 मिनट के भाषण के दौरान इन तमाम सारी बातों को विस्तार पूर्वक जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने विपक्ष के ऊपर भी निशाना साधा। उन्होंने जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर भी अपने कई सारे महत्वपूर्ण बातें रखी, विदेश नीतियों के ऊपर भी उन्होंने चर्चा की। तमाम ऐसे मुद्दे थे जो कि अक्सर प्रधानमंत्री जो है दुनिया में जो है अपनी सरकार की उपलब्धियों और अपनी चीज़ों को जो गिनाते हैं, उसका जिक्र भी आज उन्होंने अपने भाषण के दौरान जो है पूरे 90 मिनट के दौरान किया है। प्रधानमंत्री का 90 मिनट का भाषण, ऊपर से उन्होंने अपने सरकार में अपने कार्यकाल के दौरान हुई जिसे कहेंगे उपलब्धियों का भी जिक्र किया है। और इन उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने एक कविता का भी इजहार किया है और इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत संदेश दिया था। तो मेरे सहयोगी के राणा भी यहाँ पर मौजूद है, वो कविता बताएंगे कि जो प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान दी थी। बिल्कुल निश्चित, देखिए उन्होंने जो कहा था, उन्होंने कहा था कि चल चला चल काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने पूरे होंगे सारे सपने। ये सीधे तौर पर युवाओं को संबोधित और देश को संबोधित करते हुए उन्होंने इस कविता का जिक्र किया था। और उन्होंने बड़ी सीधे तौर पर यह बात कही कि जिस कालचक्र में हम हैं और जिस तरह की स्थितियों से हम गुजरकर आगे बढ़ रहे हैं, हम बहुत जल्द विकसित देश होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि सपने आपके हों या मेरे हों, पूरे देश के सपने, और ये सारे सपने हम सच करेंगे। और युवा जितनी तेजी के साथ अब आगे बढ़ रहा है उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ेगा और देश का नाम आगे रोशन करता चलेगा। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन बच्चों का जिक्र भी किया जिन्होंने सैटेलाइट बनाया है। उन्होंने कहा कि आज हिंदुस्तान के युवा टेक्नोलॉजी में और साइंस में इतनी तेजी के साथ गति कर रहे हैं कि वो सैटेलाइट बना भी रहे हैं और लॉन्च भी कर रहे हैं। नारी शक्ति पर उन्होंने बात की। नारी शक्ति पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी महिलाएं किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। पायलट का जिक्र उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि सेना में भी हमारी महिलाएं जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। और साथ ही 2014 से लेकर और अब तक के अगर आप इन 10 संबोधन का थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त पर कुछ ना कुछ योजनाओं की घोषणा अवश्य करते हैं। इस बार भी 2 योजनाओं का उन्होंने ऐलान किया है। एक विश्वकर्मा योजना का ऐलान उन्होंने किया और दूसरा उन्होंने ऐलान किया एग्रीटेक। और जो सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीटेक इसलिए क्योंकि भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी होता है किसान। अब टेक्नोलॉजी के साथ जब खेती को जोड़ा जाएगा तो विकास की रफ्तार अपने आप बढ़ेगी। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो महिलाएं हैं उनको आगे लाने की बात कही गई है। एग्रीटेक में जो महिलाएं हैं, चाहे वो बैंक सखी के तौर पर हो या अन्य तौर पर हो, आशा में हो, आंगनवाड़ी में हो, उन सभी महिलाओं को ड्रोन के बारे में बताया जाएगा, ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा, साथ ही उसको रिपेयरिंग करने का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि ड्रोन जब एग्रीकल्चर में जुड़ेगा और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से जुड़ेगा तो ड्रोन की उड़ान से लेकर उसकी रिपेयरिंग तक की जिम्मेदारी उन महिलाओं पर होगी। एक तो महिलाएं आगे आएंगी और दूसरा हमारे खेती में जो है टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी। ऐसे में प्रधानमंत्री ने यह भी वादा किया है कि हम उन महिलाओं को लखपति बना देंगे, यानी कि अभी तक जो सैलरी के तौर पर या उनको जो वेतन दिया जा रहा है मानदेय के तौर पर जो है भी 1000 में दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री का कहना है कि उन्हें हम लाख तक पहुंचाएंगे और उन्हें लखपति बनाएंगे। यह सबसे बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इस पूरे 1.5 घंटे के संबोधन में है।
साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम 100वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे तो उस समय पर हम विकसित देश हो चुके होंगे, विकासशील जितनी तेजी के साथ हम विकास करते हुए चल रहे हैं। अगर आप पिछली सरकारों को देखेंगे तो वो विकास की तो बात करती थी लेकिन विकसित की पृष्ठभूमि पर कदम नहीं रखती थी। प्रधानमंत्री ये संकल्प भी लेते हैं और ये चेतना भी लोगों के दिलों में जगाते हैं और दिमाग में इस बात को इंजेक्ट भी करते हैं कि हम विकसित देश होंगे और जल्द होंगे। अमृत काल जो बनाया जा रहा था और अमृत काल में जिन योजनाओं का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था, उन्होंने कहा कि हमने आज तक जितनी भी योजनाएं की, जो टाइमलाइन उनके लिए रखी गई और जो डेडलाइन उनके लिए दी गई उससे पहले ही पूरा किया। संसद भवन, नए संसद भवन के निर्माण की बात हो, उसका जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हर घर नल में जल पहुंचाने का जो मिशन था वो हमने पूरा किया है। मेडिकल में सीटों को बढ़ाया है, मेडिकल नए कॉलेज खोले गए हैं। खासतौर पर देखा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 90 मिनट के भाषण में तमाम ऐसी योजनाओं का जिक्र किया है। साथ ही अगर नारी शक्ति की बात की जाए तो उन्होंने नारी शक्ति की भी बात की है और महिलाओं की सुरक्षा की भी बात की, क्योंकि हमने भी देखा है कि किस तरीके से उन्होंने शुरुआती मणिपुर से की है कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत में हर महिलाओं को पूरी तरीके से सुरक्षा देना भी सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निशी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। और मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार।